Currently, popularly known as Prakash Parv. Several programs are being organized in this connection. To brief you more on the activities we have with us today, the Honorable Minister of Culture, Tourism and Government, Shri G. Krishna Gopalji, Honorable Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs, Shri Abdul Ram Mukherjee, Secretary Culture, Shri Govind Mohan, Joint Secretary Culture, Srimati Uma Nanduri. To begin, the Honorable Minister of Culture, Shri G. Krishna Gopalji, will give us an overview of the commemorative activities planned by the Ministry of Culture. After the briefing, we'll have a question and answer session. Over to the Honorable Minister. सबको नमस्कार। भारत सरकार की ओर से नवे गुरु तेज बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आने वाले इसी महीने 21 को 2 दिन एयरपोर्ट पे लाल किले पर एक विशाल समागम योजना भारत सरकार के द्वारा हो रहे हैं। आजाद के अमृत महोत्सव के जो देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, इस पर्व के अंदर इस गुरु तेज बहादुर जी के भव्य समागम का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहा है। वो दिन रेड फोर्ट से इस प्रकाश पर्व के संदर्भ में अलग अलग कार्यक्रम होगा। तेज बहादुर जी ने अपने धर्म, जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांत के रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया है। जो देश के लिए, धर्म के लिए जितने लोग भी बलिदान दिया है, उनमें गुरु तेज बहादुर साहब का स्थान प्रथम पंक्ति में रहेगा। गुरु तेज बहादुर बचपन से ही आप सब लोगों को मालूम बहादुर और निडर स्वभाव के और धार्मिक रुचि वाले थे। अपने त्याग और बलिदान के लिए सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाते थे। उनको मात्र 14 वर्षों में आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ अलग अलग संघर्ष में तेज बहादुर जी ने वीरता, साहस बताए गए, परिचय दिए गए। प्रथम गुरु, सिख प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का तरह गुरु तेज बहादुर जी भी कई यात्रा देश भर में किया है। हम सब जानते हैं मुगलों ने गुरु तेज बहादुर जी का डराने के लिए, तेज बहादुर जी का धर्म बदलने के लिए अनेक अत्याचार किया, परंतु तेज बहादुर जी ने कितने अत्याचार करने के बाद भी वो डरा नहीं, झुका नहीं, धर्म के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हुआ, मगर जान के परवाह ना किया है। ऐसे एक साहस गुरु थे। वो लगातार हिंदुओं, सिखों और खासकर जम्मू कश्मीर के
कश्मीर पंडितों का फोर्सफुल मास कन्वर्शन के खिलाफ विरोधी थे, जिसके कारण मुगलों ने उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते थे और तेज बहादुर जी को पकड़ के लाकर दिल्ली चांदनी चौक में उनका शीश काटकर शहीद कर दिया गया था। उनके सामने उनके शिष्यों को भी ऊपर भी अलग अलग अत्याचार किया है। देखो, आप धर्म बदलो ना तो आपको भी ऐसी हम अत्याचार करेंगे। मगर उनके अंकों के सामने उनके शिष्यों का बलिदान होते रहते भी वो पीछे हटा नहीं, बलिदान के लिए तैयार हुआ, मगर धर्म ना बदले। आज भी उसी स्थान पर भाई मर्कदास का बलिदान हुआ था, जिस जगह शहीद गुरु तेज बहादुर जी का भी शहीद कर दिए गए थे। उनके नाम से चांदनी चौक दिल्ली में भाई मर्कदास का म्यूजियम भी आज बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी के शहीद स्थल पर गुरुद्वारा बनाए गए। इस गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम पर आज भी जानते हैं और उस स्थान पर हर दिन आज भी सत्संग होते रहते हैं, प्रार्थना होते रहते हैं। और तेग बहादुर जी का जिस जगह शेष कटी हुए शेष को लाकर उनके अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर भी रिकाबगंज गुरुद्वारा के नाम पर आज भी प्रार्थना होते रहते हैं। यह पर्व उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना और युवा पीढ़ी, नया पीढ़ी, आज का पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले इतिहास को बताने के लिए, उनका सैक्रिफाइस को बताने के लिए, उनको बलिदान को बताने के लिए भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम किया है। 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस समागम में पहले दिन भाग लेंगे। 20 तारीख को लाइट एंड शो तथा कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान 400 देशनार के परिवार और 400 रागी सुमन के जत कीर्तन करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के प्रेरणा देने वाले प्रदर्शन भी एयरपोर्ट में 20 और 21 2 दिन लगाएंगे और 21 को 21 को भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर्व के समापन समागम में शामिल होंगे। उनकी याद में, उनके बलिदान की याद में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पोस्टल स्टाम्प, डाक टिकट और काइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। उसका आविष्कार भी होगा, लोकार्पण भी होगा। इस भव्य समागम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से अनेक प्रमुख सिख संगत के महानुभाव हिस्सा लेंगे। हम संस्कृति मंत्रालय द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं सब लोगों को इन्विटेशन पहुंचाने के लिए। हम आप लोगों के द्वारा भी सभी प्रमुख हमारे सिख संगत के महानुभावों को आह्वान करता हूं इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
अलग अलग राज्यों से हम कुछ चीफ मिनिस्टर जिस साइड में एक कमेटी गठित किया गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें हाई लेवल कमेटी, उसमें 11 मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उनको भी हम आमंत्रित करें। और जिस जगह भी जो गुरुद्वारा है, प्रमुख गुरुद्वारा, सभी गुरुद्वारा के प्रबंधक कमिटियों को, उनके कार्यकारी सदस्यों को मैं आप लोगों के द्वारा आमंत्रित करता हूं। पहली बार भारत सरकार ने इसी कार्यक्रम को 60-70 वर्ष में कभी भी नहीं हुआ। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर इस कार्यक्रम आजाद का अमृत महोत्सव के दृष्टिकोण से इस योजना किया गया है। और देश में प्रमुख जितेदार और सिख नेताओं भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। भाग लेने के लिए हम प्रयास करें, इस समागम को भव्य और इतिहास बनाने के लिए हम प्रयास करें। उसमें बाबा बलवीर सिंह जी बठिंडा, बाबा हरनम सिंह जी खालसा अमृतसर, बाबा अवतार सिंह जी अमृतसर, सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी जैसे अनेक प्रमुख सिख संगत के गुरुओं को भी हम बुलाए, जथेदारों को भी बुलाए। आज मैंने आपसे प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार की ओर से मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत इसमें भाग लेना चाहिए। आजाद का अमृत वर्ष में हम अलग अलग कार्यक्रम करें, भगवान बिरसा मुंडा से लेके आजाद के जितने भी बलिदान किया है, अनसंग हीरो से लेके सुभाष चंद्र बोस जी लेके हमके धर्म के लिए, जो भी धर्म बचाने के लिए, भारत को आजादी लाने के लिए जितने भी लोग अलग अलग आंदोलन किया है, बलिदान हुआ है, तो सब लोगों का याद करने के लिए, आज के नौजवान को आज की पीढ़ी के सामने लाने के लिए भारत सरकार की ओर से इस आजाद का अमृत महोत्सव में हम कार्यक्रम करें। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। इस 20-21 का कार्यक्रम भी हमारे लिए, देश के लिए, देश के नौजवान के लिए ये कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम है। इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम में भाग ले। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। हमारे अर्जुन जी को धन्यवाद मंत्री जी। जैसे हमारे गीत कमेटी ने सब चीजें बता दी है, जो कि मुझे जोड़नी है वो ये है कि शब्द कीर्तन का भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस 30 और 30 अप्रैल के दिन दोनों दिनों में होगा। सब कीर्तन वो माध्यम है जिसके कारण आध्यात्मिक चेतना उन्नत की ओर बढ़े, आध्यात्मिक चेतना भी शिखर की ओर जाए। क्योंकि सब कीर्तन बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहता था गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम में। जैसे मंत्री जी ने कहा कि कम उम्र में कितना बहादुरी का काम वो करके गए, और विशेष करके कश्मीर के पंडितों के लिए जो उन्होंने जितने भी प्रतिबंध लगाए थे औरंगजेब ने, सारे प्रतिबंध छुड़वाए संघर्ष करके कितना बड़ा काम किया हिंदू धर्म की रक्षा। इसलिए वो हिंदी की ताकत है। मुझे इतना ही कहना है, आपके प्रश्न भी मंत्री जी, हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि पूरे देश के लोगों को बुलाया गया है, सिख संगत के लोगों को, जो वर्ल्ड में आपने हर कितनी कंट्री से आने की संभावना है? वो ऐसा तो अभी से बाहर के देशों से इन्विटेशन नहीं लिए गए। अगर कोई भी जरूर
आना चाहते हो जरूर हम बात कर सकते हैं, इन्विटेशन देते, कोई ऐसा कोई बयान नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। मगर अभी तक तो बाहर को कम समय के कारण नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोरोना था, कार्यक्रम आम कार्यक्रम करना नहीं करना चाहिए ऐसा थी, मगर कोरोना कम होने के कारण ये कार्यक्रम। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होगा, सिर्फ जिस लोग उधर कार्यक्रम में भाग उनके संबोधन नहीं करेंगे, सारी देश के जनता के लिए ये संबोधन रहेगा और ये पूरे और टीवी के द्वारा लाइव होगा। मैं दुनिया भर में भी इसका कार्यक्रम अपने अपने स्थानों से अपने अपने प्रांतों से ये देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, 21 तारीख को शाम को 6 बजे से इसका कार्यक्रम का योजना है। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इस कार्यक्रम अपने अपने घरों से बैठ के भी इस भगवान का, इस गुरु जी का जो त्याग था उसके बारे में, तेग बहादुर जी का, इसके बारे में सब लोग देख सकते हैं और इसका प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुन सकते हैं। रेड्डी सर हियर आमसम हीरो का कोई अपने लिस्ट बनाए हैं जो आजादी के महोत्सव में इसको could I get an idea? जितने भी अनसंग हीरोज है उसके बारे में लिस्ट बनाया गया हमारा दूरदर्शन के द्वारा, अलग अलग टीवी चैनल के द्वारा, हमारा अलग अलग एनजीओ के द्वारा, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा उसका सीरियल भी बना है, उसकी अलग अलग संस्था बुक्स भी प्रिंट कर रहे हैं। नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अलग अलग एनजीओ भी एंकरेजमेंट दे रहे, जैसा आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन जैसे अलग अलग संस्था भी इस कार्यक्रम में भाग थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी वेबसाइट www.amritmahotsav.nic.in उस पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे कॉर्नर है अनसंग हीरो, इसमें अगर आप जाएंगे तो करीब 1000-1500 नाम अभी हैं और हम धीरे धीरे नाम बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम